जी। प्रिया जी रायबरेली से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आत्म दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। अपने आचार विचार चरित्र सत्कर्म परोपकार करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जब ऐसा है तो हम क्यों किसी के चरण में जाएं या शरण में जाएं? आप हमको ये बताइए कि वृंदावन आप आए, आपने जीवन देखा है, सेवा कुंज देखा है, राधा रमण जी देखा है, रंगनाथ जी देखा है? कौन ले गया था आपको? पिताजी। था ना कोई? अगर पिताजी साथ ना होते तो निधिवन पहुंच जाती। अगर कभी देखा नहीं फिर आप कैसे पहुंच जाएंगे? आत्मदीपो वो पहुंच जाएंगे आप? महात्मा बुद्ध तो अपने आप तो महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार थे और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भगवान स्वयं होते हुए भी एक मुर्दे को देखा, एक रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा और ज्ञान प्राप्त किया इस बात से कि ये शरीर नाशवान है। तो चिदानंद क्या है? इहासने सुष्यत में शरीरम, मैं इस वृक्ष के नीचे शरीर को सुखा दूंगा। हड्डी हड्डी चाहे टूट जाए, मांस गलित हो जाए, जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। यहाँ भोग भोगने में मस्त है और हम महात्मा बुद्ध की होड़ करें। भगवद अवतारों में महात्मा बुद्ध हैं। बुद्धि की धरा कहाँ है? शरीर में। बुद्धि की धरा कहाँ है? इंद्रियों के भोगों में। बुद्धि की धरा कहाँ है? जागतिक। और हम ये भाव का तिरस्कार कर दें कि हमको किसी की शरण में जाने की जरूरत क्या है, तो कोई दूसरा है ही नहीं। गुरुदेव भी तो परब्रह्म है और बिना परब्रह्म गुरुदेव के हम अंतर्मुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहिर्मुख हमारी दशा फैल गई है। अगर किसी की जरूरत नहीं तो आप यहाँ क्यों आए हैं? महात्मा बुद्ध ने कब कह दिया किसी को किसी की जरूरत नहीं? अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय की यात्रा वही दिखा सकता है जो अमृत में स्थित है, जो ज्योति में स्थित है, जो सद में स्थित है। वही तो असत से हमें सद की यात्रा कराएगा, वही तो हमें तम से ज्योतिर की यात्रा कराएगा, वही मृत्यु से हमें अमृत पद में पहुंचाएगा। बिना किसी गाइड के हम कहीं संसार की दृश्यों को नहीं देख सकते। हम वृंदावन आए, अगर हमें गाइड ना मिले तो हम कैसे जानेंगे रंगनाथ जी कहाँ है? अगर हम पूछेंगे भी तो कोई बताएगा ही ना, तो बिना पूछे हम कहाँ जा सकते हैं? तो जब लौकिक व्यवहार में हम ऐसे बिना पूछे आगे नहीं बढ़ सकते। तो पढ़ना तो अपने को ही है, पढ़ना तो अपने को ही है। धन्यवाद विद्यार्थी को ही मिलता है। बहुत अच्छे तुम क्लास में पास हुए, लेकिन उसके पीछे मास्टर की कृपा है, मास्टर की मेहनत है। मास्टर ने उसे का बनाना सिखाया, मात्रा सिखाया और उसने ईमानदारी से पढ़ा, तो मास्टर को धन्यवाद नहीं मिलता, धन्यवाद मिलता है विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी ने प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी के प्रयास से करोड़ों गुना बढ़कर मास्टर का प्रयास था। जब विद्यार्थी को का बनाना नहीं आता था तो उसने अंगुली पकड़ करके बनाना सिखाया, और वही विद्यार्थी जब ग्रेजुएट होता है तो उसको मेडल मिलता है, धन्यवाद मिलता है। लेकिन मास्टर की तरफ कोई नहीं देखता है। मास्टर ने उसे जब का बनाना सिखाया था तब उसने सीखा है। ऐसे ही सदगुरु हमें माया मुक्त करने के लिए हमें परमार्थ का ककहरा सिखाता है, हमें अंतर्मुख बनाता है। हमें किसी के शरण में जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम बिना भगवान की शरण के, बिना सदगुरु की शरण के उनका रास्ता ही नहीं पा सकते। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं भगवान को प्राप्त कर सकता। अब महात्मा बुद्ध का उदाहरण इसलिए नहीं बैठता कि स्वयं भगवान के अवतार है। अब जानते हो ना भगवान के अवतार, सुना है ना भगवान के अवतार है। तो जिनके वेदों का प्रादुर्भाव श्वासों से हुआ, उनको पढ़ने लिखने की बात कही जाए तो फिर बहुत ही। अब उनका उदाहरण और अपना उदाहरण बैठेगा क्या? अपने जीव है, वो ईश है, वो इष्ट है, हम जीव हैं। वो तो नवीन पत्नी नवीन पुत्र सबका त्याग करके घोर वैराग्य से युक्त होकर ऐसी स्थिति, यहाँ हालत ये है कि अगर मसाला में मिर्च ज्यादा पड़ जाए तो परेशानी, मिर्च ना पड़े तो परेशानी। सब्जी अनुकूल होनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो हमारी स्थिति कहाँ है? हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, हमारी स्थिति कहाँ है? बात समझना चाहिए। तो हम अपनी स्थिति से उबरने के लिए, देखो जैसे दलदल में कोई आदमी गिर गया हो तो निकलने का प्रयास उसे ही करना है, पर निकला हुआ पुरुष उसको निकाल सकता है। अकेले प्रयास करेगा तो धंस जाएगा। प्रयास उसी को करना है, वो हाथ पकड़ाएगा, प्रयास वो ही करे, पर घसीट करके निकालने की ताकत निकले हुए पुरुष में है। तो ऐसे ही संसार रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव अगर प्रयास भी करता है तो धम्म से गिर जाता है और भोगों में फंस जाता है। निकला हुआ सदगुरुदेव जब उसे झटका मारता है
तो निकल के बैठ जाता है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनका ये अनुभव है कि मैं गंदी आदतों की दलदल में फंसा था, सत्संग ने मुझे एक झटके में निकाल लिया। आप देख लो, सुनो, पूछो, लाखों लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको सत्संग ने एक झटके में निकाल लिया। क्यों? जानते नहीं थे क्या गलत है, क्यों नहीं छोड़ पाए। सत्संग में, सदगुरु के वचन में, भगवान के प्रेमी महात्माओं के संग में कुछ है ऐसा जो हमें भव समुद्र से पार करने के लिए सुदृढ़ नौका की तरह वो अपनी गोद में, अपने वचन में बैठा लेते हैं, हम निकल जाते हैं। तो हमें जरूरी है, हमें गाइड जरूरी, जिसे हम सदगुरु कहते हैं उसे व्यवहार में गाइड कहते हैं। तो इस भव समुद्र से पार होने के लिए गाइड की जरूरत है। बिना गाइड के हम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते। ये ऐसा मार्ग है। आप बताओ ना, आप चल पाओगे? तो फिर ऐसे महात्मा बुद्ध, श्री राम जी, श्री कृष्णचंद्र जी, अब इनका उदाहरण दोगी तो कैसे? ये तो आराध्य देव है, ये तो परम तत्व है। हम भूल गए हैं अपने आप को, तो हमें चाहिए जगाने वाला गुरुदेव चाहिए। बिना गुरुदेव के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और नहीं कोई बढ़ा हो, हमें बताओ कहाँ की कोई बढ़ा है? आप भले कंठी ना बंधवाओ, लेकिन सत्संग सुना होगा, आप शास्त्र स्वाध्याय किए होंगे, तभी आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, शास्त्र से हम पूरा नहीं जान सकते, क्योंकि जैसे हम डॉक्टरी की पूरी किताबें पढ़ लें तो हम सर्जन तो नहीं बन जाएंगे ना। ऑपरेशन करने की योग्यता हमें नहीं रहेगी, और किस अनुपात से कितनी दवा कहाँ देनी है ये किसी डॉक्टर के अंतर्गत ही रह करके पता चलेगा। ऐसे ही हम ग्रंथ पढ़ लें तो ग्रंथ तो मेडिकल स्टोर है भव समुद्र के, पर हमको सदगुरु रूपी डॉक्टर की जरूरत है जो हमको बताएंगे तुम्हारे लिए ये औषधि, सांख्य योग, भक्ति योग, अमुक योग, इससे चलो, ऐसे चलो, इतना करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब हम निकल पाएंगे। नहीं तो हम फंस जाएंगे। शास्त्र पढ़कर हम भगवत प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पूज्य महाराज जी से जब एक जिज्ञासु ने पूछा कि गौतम बुद्ध का यह उपदेश है कि आत्मदीपो भव, फिर हम दूसरों से तत्वबोध या ज्ञान बोध करने क्यों जाते हैं? इसका उत्तर आपने निश्चित रूप से वीडियो में सुना और समझ भी गए होंगे कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। और आप महात्मा बुद्ध की तरह ईश्वर के अवतार भी नहीं हैं कि अपना ज्ञान खुद बोध कर सकें। इसलिए पूज्य महाराज जी की माने तो ज्ञान लेने के लिए तो गुरु के पास ही जाना होगा, और गुरु जैसा आपको ज्ञान देंगे उसके अनुसार आपका ज्ञान वर्धन होगा। उम्मीद है आप पूज्य महाराज जी की बातों को समझ चुके होंगे। जय श्री राधा।